एज अ बैट्समैन आप क्या देखते हैं कि 40 ओवर्स में आज 404 रन स्कोर हुए और जिस तरह की बैटिंग देखने को मिली, बॉलर्स ऐसा लग रहा था कि वही पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच जिस पे गुज़िश्ता साल जो है 240 तक रन स्कोर हुए, आज भी लग रहा था बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे थे। वो एक आपका डायलॉग है ना मशहूर, रंजों का सैलाब, सैलाब बह रहा था, रन्स का सैलाब था, इसमें कोई शक नहीं है। और T20 की खूबसूरती भी यही है। अच्छा लगा, मैच बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले सर मैं पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 की बात करूंगा। सर बाबर ने जो आज टीम खिलाई है ना सर, उसने सारे टिक कर दिए खाने। उसको आप कॉम्बिनेशन समझा, आज मेहरान मुमताज़ खिलाया, हसीबुल्ला कीपर खेला और उसको उस नंबर पे खिलाया जिसपे वो चाह रहा था खेलना। हारिस को ड्रॉप, फिर TKC को इन्होंने खिलाया। वो प्लेयर बैठने वाला नहीं है, वो सही है, उससे रन नहीं हुए। पिछला मैच भी खेला था सर, वो इतना डेंजरस प्लेयर है। लास्ट ईयर ये और बाबर ही कर रहे थे, बाकी पूरी टीम नहीं कर रही थी। बाकी इनकी बॉलिंग में जिस तरह मेहरान ने सर्किल में बॉलिंग की है, एक तो वो प्लेयर है ही बहुत अच्छा, तगड़ा। इस टाइम पूरी डोमेस्टिक में सबसे अच्छा लेफ्ट स्टंप है मेहरान मुमताज, सर। बहुत एनर्जेटिक है, बहुत कैलकुलेटेड और बैट्समैन को रीड करता है। कोई बोलते नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का शौकीन नहीं है कि मैं थोड़ा लूप दे के बैट्समैन से चांस लूं, आउट कर, नहीं। उसको जो सर्किल में बॉल दी कि आपने भाई हमें बिना बाउंड्री के दें, उसने जवान ने 2 रन 4 रन इस तरह बॉलिंग करके दी। प्रेशर उसने डेवलप किया। फिर साइम ने जो तीसरे ओवर में लिया है सर स्टार्ट, ओए हाय हाय सर, उसने मोमेंटम दिया है ज़ल्मी को। उसके बाद 10 से कम खेले ही नहीं है वो एवरेज में। सही, तीसरे ओवर से उन्होंने गियर चेंज किया है ज़ल्मी ने, उसके बाद 10 रन पर ओवर प्लस ही खेले हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड थी। और मैं इसी वजह से कहता हूं सर, अगर आप टॉस कभी कभार होता है कि यार इंसान यार हमें बैटिंग मिल जाए, मगर आप स्पेशली अगर ये हो ना कि यार हम रन्स बोर्ड पे लगा दें सर, 10 रन की एवरेज, जितनी भी पटाखा विकेट हो, जैसी भी बॉलिंग हो, बहुत मुश्किल है। और कैच छोड़ने का क्या करना सर? कैच पे भी बात करेंगे। 37 कैचेस छूट चुके हैं अब तक सर। बाउंड्री पे ड्रॉप हो रहा था, सर्किल में लिया, वहां भी ड्रॉप होगा। और बाबर जैसे का जब ड्रॉप होगा तो सर वो घर तक छोड़ के आता है वो फिर टीम को। तनवीर, अगर हम देखें पावर प्ले में जो जब पेशावर ज़ल्मी बैटिंग करी थी, 71 रन उन्होंने 6 ओवर्स में बनाए। उसके बरक्स जब मुल्तान सुल्तान्स की टीम बैटिंग कर रही थी, शुरू में प्रेशर में रही और उसने 6 ओवर्स में 40 रन स्कोर किए। वहां से जो साइम अयूब और बाबर की बैटिंग से शुरू करते हैं, क्या समझते हैं उस बैटिंग ने बड़ा अंडर प्रेशर कर दिया था मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग? देखिए, जो टीम खिलाई है बाबर ने और आज जो चेंजिंग्स किए थे उससे क्लियर नज़र आ गया था। उसको लगता है ऐसे कि जो पिछले मैच में उन्होंने पहले जो है वो बॉलिंग की थी, उनसे रन चेज नहीं हुए। उससे ये क्लियर अंदाज़ा था कि हम टॉस अगर जीतते तो हम पहले करेंगे बैटिंग, क्योंकि अगर हम 200 या उससे ज़्यादा करते तो हमने जो मेहरान मुमताज़ को खिलाया है या नवीन उल हक को खिलाया है, ये हमने ऐड किए हैं, ये हमें जो है वो फ़ायदा दे सकते हैं। और वो उसका उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। एक तो 6 ओवर में कोई 70-71 रन हो गए थे, वहाँ से आइडिया हो गया था कि ये रन्स अब ठीक ठाक जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी मुल्तान सुल्तान ने रन्स रोके सिर्फ उसामा मीर की बॉलिंग की वजह से, जो उन्होंने 3 आउट किए। हमने पहले ही बात की थी कि ऐसी कंडीशन में, ऐसे ग्राउंड में, ऐसी पिचेस पे अगर स्पिनर अच्छी बॉल करेगा तो आपकी बचत है, वरना फास्ट बॉलर की इस जगह पे कोई जो है वो बचत नहीं है। उसके बाद आप देख लें कि जिस तरह पेशावर ने बॉलिंग स्टार्ट की है, आई थिंक ये मैच वहीं खत्म हो गया था जहां पे मेहरान मुमताज ने 2 ओवर में जबरदस्त उसने जो है वो सर्किल के अंदर बॉलिंग की। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में अगर वो सर्किल में अगर उसको भी रन्स पड़ जाते, क्योंकि जिस तरह रिजवान ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, तो अगर मेहरान को भी लग जाती मार तो बड़ा मुश्किल होता है। एक चीज मेहरान के बारे में मैं जरूर बोलूंगा, वो टैलेंट नजर आ रहा है, सब कुछ है, जबरदस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाहिद स्पिनर जो मुझे लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट में या ओवरऑल अगर मैं देखूं, हर स्पिनर का जो रनअप होता है ना वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। स्लो रनअप इस वजह से होता है कि वो जब बॉल रिलीज करता है तो क्योंकि वो डिफरेंट बॉल्स करता है, ठीक है ना, 3-3 बॉलें करता है, 2-2 बॉलें करता है, तो उसको जो है रनअप अगर स्लो है तो रिलीज करने में, जगह पे बॉल करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन इसका रनअप थोड़ा तेज है, उसके बाद भी वेरिएशन के साथ कंट्रोल कर रहा है, बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। एक इससे पहले मैं कॉल लूं, ये बताइए मेहरान, लोग कहते हैं ना कि डोमेस्टिक, आप भी कहते हैं डोमेस्टिक खेले, 18 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है मेहरान मुमताज, 52 विकेटें, और जो डोमेस्टिक में खेलता है तो फिर डेफिनेटली पता चल जाता है कि क्या, आज उसने वही प्रूव किया। डोमेस्टिक का तजुर्बा, जिस तरह मोहम्मद अली कहते हैं जिसकी विकेटें थी, आज तो मोहम्मद अली एक्सपोज हो गए, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आप ये बता दीजिए डोमेस्टिक का तजुर्बा कितना काम आता है, फिर मैं कॉल लेता हूँ। सर, एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैंने आवाज उठाई थी कि न्यूजीलैंड टीम जो अनाउंस हुई थी, उसमें मुमताज को जाना चाहिए था। बेहतरीन सीजन प्लेयर है, फिर
सारी क्रिकेट खेल रहा है। सही। तीसरी बात ये सर फिट है और बहुत एनर्जेटिक है। 20 साल का है। 20 साल का सर और बहुत एनर्जेटिक है। और इसकी बैटिंग में भी इसने अभी एक अमरजिंग कप हुआ था जो पाकिस्तान जीत के आया था, उसमें भी इसने बैटिंग से भी श्रीलंका में जो हुआ जी था। एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट है। ये अगर देखा जाए तो जो आने वाली मैं कल नवाज देख के रहा लिए था मुश्किल डालेगा सर। इस पे हम सर बात करेंगे। किसी की टीम नहीं है सर, परफॉर्म करे जाना चाहिए, पाकिस्तान की टीम है ये सर। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साजिद हुसैन हजराब हो रहा हूँ पत्तोकी से। जी साजिद साहब क्या कहेंगे? मेरा सवाल है कि दोनों टीमों ने आज अच्छा खेल का मुजाहरा किया है और 4 रन से सिर्फ जो है मुल्तान हारा है। तो मेरा इनसे सवाल है मज़हब मेहमानों से कि कहाँ कमी रह गई थी मुल्तान सुल्तान की, वो सिर्फ करीब आकर ही आ रहा है, और कैसा इनको लगा कि वो किसको इसका जिम्मेदार ठहराए? आप इसका जवाब सुनिएगा, क्या कहेंगे खुर्रम? पहले आप बताइए। थोड़ा सा डेविड ने नहीं, उनका जो बेसिकली पॉइंट है ना, कहाँ कसर रह गई थी। देखें जब मोमेंटम चल रहा होता है ना, उसको मलान की बात जो स्मार्ट टीमें होती हैं, जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं ना, उस मोमेंटम को कभी भी रोकते नहीं है। तो मिलान ने स्लो किया है। वो आज प्रेशर में थे क्योंकि वो लास्ट दोनों मैचों से बैठे हुए थे। जिनकी जगह आज उनको खिलाया, उसने 100 किया हुआ है, तो वो प्रेशर में थे। 19 गेंदों पर 19। ये उनकी नेचर नहीं है। बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, मगर प्रेशर में था। तो जो टीम का आज मोमेंटम चल रहा था ना, वो उसके टूटा है। क्या कहेंगे? वो जो पूछ रहे थे साजिद साहब कि आप क्या समझते, रीजन क्या थी, मुल्तान से कहाँ गलत थी? देखिए इतने बड़े टोटल के लिए आपका मोमेंटम वही खत्म हो गया जहां ओपनर्स ने कुछ नहीं किया। सर्किल में रन ही नहीं थे ना। रीजा हेंड्रिक्स भी आउट हो गए। सर्किल में 40 रन थे 6 ओवर में। फिर इतना बड़े टोटल के लिए आपको भी कम से कम 6 ओवर में 60 रन 70-75 रन इतने आपके करने चाहिए थे। बेशक आपकी विकेट्स 2 गिरी हुई है, 3 गिरी हुई है, मोमेंटम अच्छा मिलता है। मलान को प्रॉब्लम है क्योंकि एक तो मेहरान गेंद बहुत अच्छी कर रहा था, उसके बाद जो है वो ड्रॉप होके आया है। सिंपल सी चीज है, जब कोई प्लेयर ड्रॉप हो जाता है इसका मतलब उसकी फॉर्म नहीं है। अब उसको जब दोबारा लाया है, उसकी वो फॉर्म ही नहीं थी ना, वो क्लिक कर पा रहा है। उसके पास एक एडवांटेज था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है इनके पास, इसको हिट लगा के इस पे रन्स बनाए, लेकिन वो इतने क्लेवर तरीके से बॉलिंग कर रहा है, विद इन स्टंप बॉलिंग कर रहा है, वहीं से वेरिएशन के साथ। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा प्लेयर जो है वो कुछ भी नहीं कर सका। आप रिजवान की बात करें, एंड्रिक्स की बात करें, मलान की बात करें, तैयब ताहिर की करें, किसी की भी करें, खुशदिल शाह की करें। खुशदिल शाह मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या उसको करना चाह रहा है। बॉलिंग भी करा रहे हैं, बैटिंग भी करा रहे हैं, मतलब उसको काफी चांसेस मिल चुके हैं। अब मेरा ख्याल है उसकी चेंजिंग करना चाहिए। लेकिन खुर्रम, उस्मान खान अगर आज होते, वो चले गए थे, मैंने कल ही के प्रोग्राम बताया, बड़ा फर्क पड़ता। तो अगर आज उस्मान होते तो मुझे लग रहा है 4 रन का फर्क नहीं होता। मैं ऑनेस्टली वो लड़का जितनी डोमिनेटिंग बैटिंग करता है अगेंस्ट, स्पेशली अगेंस्ट स्पिनर, सर ब्रिलियंट। वो इसको मेहरान ने बॉलिंग अच्छी की है, मैं खुद उसका बहुत प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ, मगर उस्मान जिस फॉर्म में खेल रहा है इस एडिशन में, सर उसका वे ऑफ प्ले ही अलग है सर। इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं ह्यूस्टन से। वहाँ देख रहे हैं आप हमारा प्रोग्राम? जी बिल्कुल। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगे आप? वहाँ तो दिन होगा, क्या पूछना चाहेंगे? जी जी दोनों कहते हैं कैसे बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है, तो अब यहाँ पे तो लीक है, लीक करने की वजह से तो ठीक है, मतलब मैचेस में रहेंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अगर बड़े मैच में अगर कोई ड्रॉप करेगा तो बहुत नुकसान होगा इस चीजों का। दूसरा ये है कि वर्ल्ड कप के हवाले से मैं बोलना चाह रहा हूँ, यूएस और जो वेस्ट इंडीज में होगा, ये आप भी समझते हैं दोनों गेस्ट के पाकिस्तान को 2 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ और 2 जेन्युइन ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप जी और क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि ठीक है, वेस्ट इंडीज और यूएस में दोनों विकेट जो होंगी स्टोर साइड में होंगी, और जो न्यूयॉर्क में मैच ऑब्वियसली नया ग्राउंड है आपका पार्क में, सही, तो वहां पे विकेट पता नहीं है। तो ह्यूस्टन के तो नजदीक है ना डैलस। आपने डैलस का ग्राउंड देखा है? डैलस नजदीक है ना ह्यूस्टन के? डैलस ग्राउंड देखा है, ह्यूस्टन भी आए थे, खेले थे, उनको भी पता है विकेट के बारे में। ठीक है।
वहाँ पे बहुत स्लो होंगी। चलें, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। आप प्रोग्राम देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर थे, मुनीर रिफाई जो है वो ह्यूस्टन से। पहले आप जवाब दें कि क्या दो ऑलराउंडर, दो वो कह रहे स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए? सर मैंने आपको यही, हम जब डिबेट कर रहे थे तो वर्ल्ड कप के स्कॉट से रिलेटेड, तो मैंने बोला था जिधर अब वर्ल्ड कप है वहाँ स्लो पिचेज हैं, वहाँ स्पिनर बहुत इफेक्ट डालता है सामने। तो आपके पास जो अभी PSL में मुझे 3 दिख रहे हैं, उसामा मीर, अबरार और मेहरान मुमताज अर्ली है, मगर अगर इसी तरह करता रहा तो ये बेस्ट ऑप्शन है सर। तनवीर, आपकी क्या राय? एक तो कैचेस पे मैं आता हूँ, 37 कैचेस छूटे, सबसे ज्यादा कैचेस जो है पाकिस्तानी फील्डर से छूटे, गैर मुल्की फील्डर से कम कैचेस छूटे। आज भी आपने देखा कितनी आसान कैचेस छूटे। एक तो कैचेस का बताइए कि क्या रीज़न, क्या समझते हैं आप, कैचेस क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? दूसरे जो मुनीर रिफाई पूछ रहे थे कि ये बताएं कि वहाँ ले जाना, वहाँ की पिचेस स्लो हैं, जो अमेरिका में मैचेस हैं, डैलस में है, फोर्ट लॉडरडेल में है, फिर उसके अलावा न्यूयॉर्क में, तो वहाँ किस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए? देखिए, ये तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, सोचने की बात ही नहीं है। जहाँ पे स्लो पिचेस होंगी वहाँ पे आपका स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। आपके पास डोमेस्टिक के सबसे टॉप स्पिनर आपके पास होने चाहिए। किसी भी टीम के जो भी वहाँ जाके खेलेगी उसके पास स्पिनर्स 3-3, 4-4, 5-5 होंगे कि खिलाने पड़ेंगे वहाँ पे। दूसरी बात ये कि कैचेस की बात हम पहले भी कर चुके हैं, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है। पैथेटिक फील्डिंग हो रही है, कैचिंग बुरी हो रही है, सबसे आगे कैच ड्रॉप करने में जो भी है, जो भी कर रहा है, जिसके हाथ में आ रही है। आज सलमान इरशाद ने भी सीधा कैच छोड़ दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये, मुझे तो ये लगता है गेंद को अपने पास ही आने जाते हैं, ये गेंद के ऊपर भागते हैं। खाना थोड़ी है भाई गेंद को अपने पास लेके आओ सही प्रॉपर। दूसरी बात ये कि मैंने हमेशा देखा है झपट्टा मारते हैं बॉल के ऊपर। और भाई गेंद को आने दो, हाथ मूव करो, सिर्फ अपने नजरें बॉल के ऊपर रखो। कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, मतलब यानी अंडर लाइट्स आप क्या कहते हैं ट्रेनिंग करते हैं, कैचिंग प्रैक्टिस करते हैं। जमाने से कोई 15-15 साल हो गए सबको क्रिकेट खेलते हुए, मतलब कोई एक काम तो सही कर लो। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया है प्रोग्राम जोश जगा दे में एक ब्रेक का। और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी रिसीव करेंगे।